लेकिन उस पार्टी को 3 गुना सीटें दे दी गई सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर इक़्तिदार का झूला देने के लिए। साहब जो हैं उनके अंदर इतना भी समझ नहीं आ रही उन्हें कि इस इक़्तिदार की खातिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को दागदार कर रहे हैं। ये कुछ लोग खबरें दे रहे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी मैं सियासत ही छोड़ के जा रहा हूँ। यानी 2 सीटों से वो इलेक्शन लड़े जहांगीर तरीन साहब। पूरा निज़ाम पागल हुआ था, कभी इसको उठा, कभी उसको उठा, कभी उसको गिरफ्तार कर। वो खातून उनके घर से बरामद हो रही है, क्या जाए, क्योंकि अगर वहाँ लुट्टे भी बनाने हैं तो बहुत बड़ी तादाद में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को लोगों ने इतने वोट डाले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तक इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं हासिल हुई जो इमरान खान साहब को हासिल हो गई है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि वफाक के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें मौजूद हैं, जो उनके इंडिपेंडेंट हैं, हमायत याफ्ता, वो लगभग 100 के करीब हैं, उससे बल्कि कम है, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट दूसरे भी हैं। और दूसरी जानिब PMLN जो है वो तकरीबन 75 का फिगर जो है वो वहाँ तक पहुँच गई है, धांधली वांधली करके सीटें छीन छान के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और वो भी हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों से मुलाकात की है जो इंडिपेंडेंट जीते थे, ये वो नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट थे, कुछ अलग से भी इंडिपेंडेंट बहुत छोटी सी तादाद में एक मौजूद हैं। तो 4-5 लोगों से शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और उनको शमूलियत की दावत दी है कि वो PMLN के अंदर आएँ, क्योंकि PMLN के बकौल उनकी हुकूमत बनने जा रही है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक का तो नज़र आ रहा है कि अगर अदालत उनको इंसाफ देती है और उनकी जो 60-70 सीटों के ऊपर डकैती एक मारी गई है, जिसमें 40 सीटें तो सीधी सीधी वो डाल देते हैं PMLN के खाते में। मैंने आपको बताया कि NA 56 से लेकर NA 65 तक की जो 19 नशिस्तें हैं, ये तो सीधी सीधी धांधली और फ़ौरन वापस मिलनी चाहिए। अभी मज़ीद कुछ नशिस्तों के ऊपर इंतखाबी नताइज को रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वफाक का फैसला तो होगा बाद में, ये खबर मैं आपको बाद में देता हूँ। जहाँ तक जिक्र है पंजाब का, वो भी सेम कंडीशन है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनकी सीटें 200 से भी ज़ायद थीं पंजाब में, और वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रहे थे, बल्कि इससे बड़ी उन्होंने अक्सरियत दी थी। PMLN के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया है ज़बरदस्ती नताइज को रोकने के बाद। ये सेम कंडीशन है या सेम सूरत हाल है जो वफाक के अंदर है, वही सूरत हाल जो है पंजाब में भी है। ये मामला भी अदालतों के अंदर जा रहे हैं और अदालतें सुन रही हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। देखना यह है कि वहाँ इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो जब तक ये चीज़ें देखनी है तब तक खैबर पख्तूनख्वा को तो कवर करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले कि लोग बैग्स लेके निकल जाएँ और ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाए, लोगों को लोटा बनाने का आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ लोटे भी बनाने हैं तो बहुत बड़ी तादाद में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को लोगों ने इतने वोट डाले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तक इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं हासिल हुई जो इमरान खान साहब को हासिल हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो मखसूस नशिस्तों के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई है। सिंपल मेजॉरिटी से आगे बात चली गई है, मखसूस नशिस्तों के बगैर, ये है वहाँ पर सूरत हाल। तो उधर हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने एक इजलास तलब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। होगा ये कि ये पहले कुछ नामों के ऊपर गौर करेंगे। जो नाम अब तक ज़राए के मुताबिक सामने आ रहे हैं उसमें एक अली अमीन गंडापुर का नाम है, एक मुश्ताक गनी साहब का नाम है और एक ताज मोहम्मद साहब का नाम है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं। इन्होंने बुरे तरीन हालात में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और चाहे मुश्ताक गनी हो, चाहे ताज मोहम्मद हो या अली अमीन गंडापुर, तो आपके सामने हैं उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर क्या थे, फिर किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनकी फैमिली के ऊपर किया गया, उनकी तमाम चीज़ों को तबाह कर दिया गया, उनके घरों पे, उनके डेरों पे छापे मारे गए, किस तरीके से उन्होंने कितने मुश्किल हालात को देखा और अभी तक वो संभल नहीं पा रहे, लेकिन इंतखाबात उन्होंने जीत लिए हैं। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान साहब ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हों या इंतखाबी मामलात हों या एहतजाजी मामलात हों, उन पे हमेशा ट्रस्ट किया है। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब किसका नाम लेते हैं, क्योंकि जब पार्टी फ़ैसला करेगी तो फिर ये फ़ैसला जाएगा इमरान खान के पास और इमरान खान साहब फिर फाइनल बताएंगे किसको बनाना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। फिर वो शख्सियत जो है उसका नाम बैरिस्टर गौहर साहब, जो इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से नामज़द करदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इलेक्शन तो कलदम हो गया उनका, लेकिन वही इस वक्त पार्टी को रन कर रहे हैं बाहर बैठ के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से। तो बैरिस्टर गौहर साहब फाइनली अनाउंस करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम का। और फिर अली मोहम्मद खान की एक और खूबी यह है कि अपने उम्मीदवारों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, यानी जो इनके लोग जीते हैं ये उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उनको भागने नहीं देंगे, उनको अपने साथ जोड़ कर रखेंगे। फिर उनकी ज्वाइनिंग कराना, वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरह लेकर आना है, वो एक पूरा फार्मूला है। मैंने आपसे शेयर किया था कि तहरीक इंसाफ पहले तो खुद कोशिश करेगी कि बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ रिवाइव हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी खुद रिवाइव हो जाती है, वापस आ जाती है कानून के मुताबिक, तो सारे लोग जो आज़ाद जीत कर आए हैं तो वो उसका हिस्सा होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो PTI को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवारान किसी और पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग देंगे और फिर उस पार्टी के ज़रिए से मखसूस नशिस्तें भी हासिल की जाएंगी। बाद में उस पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म किया जा सकता है। तो ये 3-4 पार्टीज़ उनके जहन में है। एक पार्टी जो है वो MWM भी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। एक पार्टी जो है शेरानी साहब की भी है, JUI शेरानी साहब की,
और एक पार्टी जो है वो हामिद रज़ा साहब की भी है, उनकी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो भी हो सकती है। तो इनमें किसी भी पार्टी का कुरा निकल सकता है और उसके अंदर ये सारे लोग आज़ाद जीत कर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शामिल हो सकते हैं। तो ये तो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सादी के लिए वो काम कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान से एक मुलाकात की है वफद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद गया और वो जाकर सदर पाकिस्तान से मिले, नहीं मिली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई क्योंकि अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया है। अब ये तो खबर जी सिर्फ जारी की गई है, एक्चुअल जो खबर है इसमें वो ये है कि सदर मुमलिकत किस पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि PMLN जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना दी गई है। अव्वल तो वो थी नहीं, वो इसलिए कि जितने भी आज़ाद मीडिया के लोग हैं या जो मुबस्सरीन हैं उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में PMLN किसी सूरत भी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, बल्कि ये तीसरे नंबर की पार्टी है। दूसरे नंबर की पार्टी पीपल्स पार्टी को होना चाहिए क्योंकि PMLN को पंजाब में बहुत मार पड़ी है। रिपब्लिक पॉलिसी वाले ये कह रहे हैं कि जो टोटल सीट्स हैं उनके अपने अंदाज़ों और तखमीनों के मुताबिक जो उन्होंने फॉर्म 45 के ज़रिए से लगाया है, PMLN 18 से 23 सीटों पर जीती है फॉर्म 45 के मुताबिक, और 25 सीटें भी आप करें तो पीपल्स पार्टी से तो आधी है ना। उस पार्टी को 3 गुना सीटें दे दी गई सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर इक़्तिदार का झूला देने के लिए। साहब जो हैं उनके अंदर इतना भी समझ नहीं आ रही उन्हें कि इस इक़्तिदार की खातिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को दागदार कर रहे हैं। यानी सिराजुल हक साहब से सीख लें। आज सिराजुल हक साहब ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने रिज़ाइन करते हुए क्या लिखा या क्या बोला वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सिराजुल हक साहब ने कहा कि मेहनत और कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं दिला सका, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सिराजुल हक साहब हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है जमात इस्लामी से कि मैं कामयाबी नहीं दिला सका, मेहनत की है मैंने। आपको कभी शरीफ ख़ानदान से इस तरह का जुमला सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कभी जरदारी ख़ानदान से ऐसा जुमला सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये फैमिली लिमिटेड है। यानी पहले बाप होगा, फिर बेटा हो जाएगा, फिर बेटी हो जाएगी, फिर बेटा हो जाएगा, यानी ऐसे ही चल रहा है। ये ख़ानदानी सियासी जमातें ख़ानदानों के अंदर चलती हैं, वो इसको ख़ानदानी और ज़ाती जागीर समझते हैं, पब्लिक को अपना गुलाम समझते हैं, ऐसा लगता है। तो सिराजुल हक साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। जहांगीर तरीन साहब को जो है वो इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अवामी गुस्सा उनको दिखाई भी दे गया। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब चाहे दोनों सीटें हार चुके हैं लेकिन उनको अकोमोडेट किया जाएगा और आने वाली हुकूमत में जहांगीर तरीन का हिस्सा होगा और वो उस हुकूमत के अंदर काम करें। ये कुछ लोग खबरें दे रहे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी मैं सियासत ही छोड़ के जा रहा हूँ। यानी 2 सीटों से वो इलेक्शन लड़े जहांगीर तरीन साहब। पूरा निज़ाम पागल हुआ था, कभी इसको उठा, कभी उसको उठा, कभी उसको गिरफ्तार कर, वो खातून उनके घर से बरामद हो रही है। यानी इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत की जहांगीर तरीन ने, और उनका बेटा इनको डिफेंड भी कर रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आजकल के नौजवान जो हैं वो इस तरीके से अपने वालिद के गलत कारनामों को डिफेंड वो कर रहा है बच्चा। बहरहाल जहांगीर तरीन जो है वो दोनों सीटों के ऊपर बुरी तरह नाकाम हुआ। ये वो शख्स है जो ये क्लेम करता था कि इसने इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, यानी बहुत बड़ा बोल बोला कि मैंने बनाया इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो आज आप देखिए कि इमरान खान के 2 कारकुनों से ये शख्स इलेक्शन हार गया।